गुड इवनिंग बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपको क में हर्षई की और क में दीर्घई की दोनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है वो बताऊंगी। ये देखने में तो बहुत आसान लग रहा है कि ये बहुत इजी है, लेकिन सच बताएं तो ये बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ी करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसको पता ही नहीं होता है कि हर्षई कहाँ लगाए और दीर्घई कहाँ लगाए। बड़े बड़े सीनियर क्लास के बच्चे भी हैं जिनको ये आज तक पता नहीं है कि हर्षई कहाँ लगाया जाता है और दीर्घई कहाँ लगाया जाता है। हर्षई की जगह पे दीर्घई लगा देते हैं और दीर्घई की जगह पे हर्षई लगाता है। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है इसमें कि हम बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम समझ में ही नहीं आता कि हर्षई कहाँ पे प्रयोग करें, दीर्घई कहाँ पे प्रयोग करें। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि हर्षई का प्रयोग कहाँ करें और दीर्घई का प्रयोग कहाँ करें। तो सबसे पहले तो हम दीर्घई के बारे में जानते हैं कि दीर्घई का प्रयोग हम दो संज्ञा शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं। यानी कि इस जैसे यह राम की किताब है। तो ये एक राम एक संज्ञा हो गया और ये किताब एक संज्ञा हो गया। अब ये दोनों को जोड़ रहा है की शब्द। यह राम की किताब है, ये मोहन की वस्तु है। ऐसा कुछ अगर शब्द आता है तो उसमें की दीर्घई वाला की लगता है, ना कि हर्षई वाला। ये दो संज्ञा शब्दों को जोड़ता है, ये दीर्घई का की। और हर्षई का की जब प्रयोग हम करते हैं तो वो क्या करता है कि दो वाक्यों को जोड़ता है। दो वाक्य जैसे कि राम ने कहा। अब यहाँ पे जब हम लगाएंगे राम ने कहा, एक वाक्य हो गया ये, और यहाँ पे जब हम प्रयोग करेंगे तब यहाँ पे हम की का प्रयोग करेंगे। राम ने कहा कि यह मेरी पुस्तक है। तो इसमें जब हम प्रयोग करेंगे कि राम ने कहा कि यह मेरी पुस्तक है, तो ये दो वाक्यों को जोड़ता है। ये जब भी जोड़ेगा, दो वाक्यों को जोड़ेगा, तो वहां पे क में हर्षई की का प्रयोग होगा। और ये जब भी जोड़ेगा, दो शब्दों को जोड़ेगा, तो इसमें क में दीर्घई की का प्रयोग होता है। इसमें दो संज्ञा शब्दों को जोड़ता है और इसमें दो वाक्यों को जोड़ता है। वाक्यों में वाक्य जब भी बनता है वो किसी एक चीज से, सिर्फ संज्ञा या सिर्फ सर्वनाम, किसी एक चीज से नहीं बनता है। जब भी हम वाक्य का निर्माण करते हैं, जब भी वाक्य बनाते हैं, तो उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक सब कुछ उसमें शामिल होता है, तब जाके एक वाक्य का निर्माण होता है। तो जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें सब कुछ होता है। तो उसमें क में हर्षई की का प्रयोग करते हैं जब दो वाक्य को जोड़ते हैं। लेकिन वही शब्द जो है वो हमेशा ही दो संज्ञा शब्दों को जोड़ता है। जैसे ये राम की पुस्तक है, यह मोहन की कलम है, ये सब है। तो यहाँ पे हम किसी के साथ संबंध जब बताते हैं तो वो हम उसमें क में दीर्घई की का प्रयोग करते हैं। जैसे राम का किताब का संबंध किससे है? राम से। इसमें संबंध भी स्थापित किया जाता है, दो संज्ञा शब्दों का संबंध भी बताता है, तो उसमें क में दीर्घई की का प्रयोग होता है। और यही भी दो वाक्यों को जब जोड़ता है तो उसमें क में दीर्घई की, क में हर्षई की का प्रयोग होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी क में हर्षई की लगेगा उसमें कोई भी मुख्य चीज उसके बाद बोला जाएगा। जैसे कि अभी वाक्य अधूरा सा, क में हर्षई की के बाद वाक्य अधूरा सा उसके बाद लगेगा कि नहीं, अभी पूरा कोई मुख्य बात बोलना बाकी है। क में हर्षई की के बाद जब भी बोला जाता है तब कोई मुख्य बात ही बोला जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक दो शब्द बोल दिए तो वाक्य खत्म हो गया। क में हर्षई की का मतलब ही है कि वो आगे कुछ मुख्य बात को बोलेगा। इस चीज को गौर कीजिएगा कि जब भी आगे राम ने कहा कि,
यानी कि अभी मेन चीज बोलना बाकी है कि राम क्या बोलने वाला है वो बाकी है। तो इस जगह पे जब हम लगाते हैं तो कौमे हर्सई की का प्रयोग करते हैं। अगर इसमें आप लोग को और भी कोई कंफ्यूजन हो या फिर कौमे हर्सई की और कौमे दीर्घई की में अगर किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसको हम और अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, और कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।